एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे अनोखी और दिलचस्प जगहों के बारे में बात करते हैं। और आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, वो देश सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल का भी बहुत बड़ा है। एक ऐसा देश जो पैसा नहीं, खुशी को गिनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूटान की, भारत का प्यारा पड़ोसी जो दिखने में छोटा है लेकिन सोच में सबसे आगे है। आप सोच रहे होंगे कि भूटान में ऐसा क्या खास है, तो जरा सुनिए। यहाँ ना तो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ना मॉल की भीड़ है, ना ही तेज रफ्तार जिंदगी। यहाँ पर जंगलों को बचाने का कानून है, तंबाकू पर बैन है और हर नागरिक की सेहत और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। एक और मजेदार बात यह है कि इस देश ने जीडीपी की जगह जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया है। यानी देश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि लोग कितने खुश हैं, ना कि इस बात से कि उनके पास कितना पैसा है। तो चलिए दोस्तों, इस सफर में हम जानेंगे भूटान का इतिहास, इसके नियम कानून, संस्कृति, भाषा, खाना, त्योहार, टूरिस्ट प्लेस और वो सारी अनोखी बातें जो इस देश को वाकई में खास बनाती हैं। तो बिना देरी के चलिए निकलते हैं एक अनोखी यात्रा पर, एक ऐसी जगह जहां सुकून हवा में घुला हुआ है। भूटान का नाम सुनते ही हरे भरे जंगल, पहाड़, बौद्ध मंदिर और शांति की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भूट और स्थान से हुई है, जिसका मतलब है पहाड़ियों का देश। भूटान दक्षिण एशिया में मौजूद एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन है। इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत। भूटान को द्रुकयुल कहा जाता है, जिसका मतलब है थंडर ड्रैगन की भूमि। ये नाम इसके स्थानीय लोगों ने इसे दिया है। ये देश पूरी तरह से हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ की हरियाली, पहाड़, झरने और नदियाँ इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 38,394 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या सिर्फ 8 लाख है। यानी यहाँ आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, बल्कि शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा। यहाँ की राजधानी है थिम्पू, लेकिन हवाई अड्डा है पारो में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पारो एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने पायलट ही लैंडिंग कर सकते हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा, लेकिन यहाँ पर करीब 20 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, भारत और भूटान का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ की मुद्रा नगुल्लत्रम है, लेकिन भारतीय रुपए को भी यहाँ खुले आम स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, भूटान की शुरुआत एक शांत और बौद्ध साम्राज्य के रूप में हुई थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर तिब्बत से बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और फिर ये धीरे धीरे अध्यात्म का केंद्र बनता चला गया। कहते हैं कि गुरु पद्म संभव ने भूटान में बौद्ध धर्म की नींव रखी थी और उनकी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, जो एक पहाड़ की चोटी पर ऐसे टिकी है जैसे किसी चमत्कार से। 1600 के आसपास भूटान ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब एक महान बौद्ध भिक्षु और योद्धा शब्द्रुंग नंगवांग नामग्याल यहाँ पर आए। उन्होंने भूटान को एकजुट किया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली खड़ी करी। आज जो जोंग्स यानी भव्य किले आप देखते हैं, जैसे ताशिचो जोंग या पुनाखा जोंग, वो उन्हीं ने बनवाए थे। शब्दुंग ने भूटान को तिब्बत और बाहरी आक्रमण से बचाया और इस छोटे से देश की एक अलग पहचान बनाई। भूटान का इतिहास एक और बात के लिए खास है, ये देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। जहां बाकी देश ब्रिटिश या अन्य किसी सत्ता के अधीन रहे, वहीं भूटान ने हमेशा अपनी संप्रभुता को बचाकर रखा। यही वजह है कि आज भी यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं इतनी जीवित हैं। 1940 और 50 के दशक में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, तब भूटान धीरे धीरे बाहरी दुनिया की ओर अपने दरवाजे खोलने लगा। 1974 में पहली बार किसी विदेशी टूरिस्ट को भूटान में कदम रखने की इजाज़त दी गई थी, और वो भी बेहद ही सीमित संख्या में।
क्योंकि भूटान चाहता था कि उसका सांस्कृतिक संतुलन बना रहे। उसी साल पहली बार भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक का राज्याभिषेक भी हुआ और तभी दुनिया को इस छोटे से शांत देश की पहली झलक मिली। भूटान की राजधानी थिम्पू एक ऐसा शहर है जो समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में कोई झगड़ा या अफरा तफरी भी नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से सारी व्यवस्था संभालती है और लोग बड़ी विनम्रता से नियमों का पालन करते हैं। थिम्पू न सिर्फ भूटान का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यहाँ के बाजार, बौद्ध मठ और शांत वातावरण इसे एक आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप सुकून की गोद में बैठे हों। थिम्पू के अलावा पारो शहर भी बहुत ही खास है। क्योंकि यही मौजूद है भूटान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जहां लैंडिंग और टेक ऑफ केवल कुछ अनुभवी पायलट ही कर सकते हैं। इसके अलावा पूना खा नामक शहर भी एक ऐतिहासिक शहर है जो कभी भूटान की राजधानी हुआ करता था और आज ट्रैकिंग, माउंटेनिंग और बाइकिंग के लिए मशहूर है। भूटान के नियम दुनिया से एकदम अलग है। यहाँ पर 1999 से पहले टीवी और इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी थी। राजा का मानना था कि टीवी और इंटरनेट से लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल जाएंगे। यहाँ पर तंबाकू खरीदना, बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि प्लास्टिक बैग्स पर भी सालों पहले बैन लग चुका है। अगर कोई विलुप्त प्रजाति के जानवर को मारता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। यहाँ के लोग इतने सिंपल और खुशदिल होते हैं कि वो अपना जन्मदिन तक याद नहीं रखते। नए साल के मौके पर देश के सभी लोग एक साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। इतना ही नहीं, भूटान में शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है, यानी यहाँ दूल्हे की विदाई होती है और महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। कुछ इलाकों में तो संपत्ति भी बेटियों के नाम होती है। और सबसे बड़ी बात, भूटान एक ऐसा देश है जहां एक से अधिक विवाह की अनुमति है, लेकिन समलैंगिक विवाह अभी भी गैर कानूनी है। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष पहनते हैं घो, जो एक तरह का घुटनों तक का चोगा होता है, और महिलाएं पहनती हैं कीरा, जो एक लंबा कपड़ा होता है जिसे बेल्ट से कसकर पहना जाता है। भूटान में साल भर कई पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है थिम्पू तसेचू फेस्टिवल। ये 3 दिन का भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों लोग पारंपरिक नृत्य, धार्मिक नाटक और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ हिस्सा लेते हैं। ये त्योहार न सिर्फ धार्मिक है बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी जरिया बनता है। भूटानी लोग अपने हर त्योहार को पूरे दिल से मनाते हैं। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक संगीत के साथ भूटान में घूमने के लिए इतनी शानदार जगह हैं कि एक बार इस देश में कदम रख लिया जाए तो मन करता है हर पहाड़ी, हर मठ और हर घाटी को भी देखा जाए। सबसे पहली फेमस जगह है पारो तक्सांग, जिसे दुनिया टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के नाम से जानती है। ये मठ पहाड़ की ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये बादलों पर टिका हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब 3 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो सुकून और शांति मिलेगी वो जिंदगी भर याद रहेगी। इसके बाद आती है भूटान की राजधानी थिम्पू, जो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है बल्कि घूमने और शॉपिंग के लिए भी एक बढ़िया जगह है। यहाँ का तासिछोजोंग एक शानदार बौद्ध मठ और सरकारी इमारत है जिसे रात में लाइट से सजाया जाता है। पोनाखा जोंग, जो 2 नदियों के संगम पर बना हुआ एक भव्य महल जैसा मठ है। सर्दियों में यहाँ भूटान के धार्मिक प्रमुख भी आते हैं। इसके आसपास रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग जैसे एडवेंचर किए जाते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और बर्फ से ढकी चोटियाँ देखना चाहते हैं तो चैलाला पास ज़रूर जाना चाहिए। ये भूटान का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जहाँ से आपको हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ
और पारो की घाटी का नज़ारा एक साथ देखने को मिलेगा। भूटान का खाना उतना ही अनोखा है जितना कि ये देश। यहाँ की सबसे फेमस डिश है एमादाशी, जो मिर्च और चीज़ से बनती है, जिसे लगभग हर दिन यहाँ के लोग खाते हैं। इसके अलावा ओएंटे, थुपका और याक के मांस से भी बनी डिश बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ की चाय भी खास है, सुजा यानी मक्खन वाली नमकीन चाय। शुरुआत में ये थोड़ा स्वाद अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वाद दिल को भाने लगता है। और हाँ, अगर आप कभी भूटान में किसी के घर जाएं और वो आपको खाना खाने के लिए कुछ ऑफर करे, तो पहली बार में मना कर दीजिएगा। यहाँ की संस्कृति में ये आदर का प्रतीक माना जाता है कि मेहमान 2-3 बार मना करे, तभी मेज़बान को संतोष होता है। भूटान की अर्थव्यवस्था भले ही बड़ी ना हो, लेकिन स्थिर और संतुलित है। देश की जीडीपी लगभग $2.6 बिलियन के आसपास है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय करीब $500 की है। भूटान की सबसे बड़ी ताकत है उनका जल विद्युत उत्पाद। यहाँ की नदियों से निकलने वाली बिजली भारत में भेजी जाती है और इससे भूटान का भी फायदा होता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट और कृषि भी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त हैं। यहाँ की साक्षरता दर 71% है और सरकार लगातार नए स्कूल और टेक्नोलॉजी के संस्थान बढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये था एक अद्भुत और प्रकृति की गोद में बसा सुंदर देश भूटान। अगर आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।